हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कैसे कांकेर में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने जो छत्तीसगढ़ का भूगोल था उसका 2 भाग में कंप्लीट कर दिया था। ठीक इस पार्ट में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन नहीं है। देखो, कभी भी यदि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ते समय है या नहीं है, उसको हमेशा एक बार अंडरलाइन करके ही कीजिएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम हड़बड़ी में होते हैं एग्जाम हॉल में और हम गलत कर देते हैं। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक, तो फिर से पढ़ रही हूँ मैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन नहीं है। ठीक है, तो नवपाषाण कालीन स्थल में आता है अर्जुनी, चितवा डोंगरी, ऑप्शन है अर्जुनी, चितवा डोंगरी, कबरा पहाड़ और टेरम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये आपका नवपाषाण कालीन स्थल के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है आपका पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल कालीन स्थल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले। अब ये क्या होता है, ये महापाषाण युगीन सभ्यता। ठीक, तो जिसमें बहुत सारे पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब आप देखा जाए तो ऐसे पत्थर के बहुत सारे अवशेष एक जगह से प्राप्त हुए, वो महापाषाण कालीन सभ्यता कहलाता है। ठीक है, तो महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए है तालागांव, बी है मल्हार, सी है तुम्माड़ और डी है शिवरी नारायण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मल्हार। यहाँ से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंद्रपुर, इंदरपुर नहीं है, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन ए है लक्ष्मणेश्वर, बी है खरौद, सी शिवरी नारायण और डी गिरौदपुरी। तो इसका आंसर है बी, खरौद। तो खरौद का प्राचीन नाम है इंद्रपुर और इंद्रदेव ने इसे बसाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है हरचौका, बी ये महेंद्रगढ़ नहीं है, ये है आपका मनेन्द्रगढ़, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी कोटाडोल। देखिए, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर तो होगा आपका कोटाडोल। यहाँ से आपका अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि जिले की बात करें तो जिला आपका आता है मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है ये स्थल। कौन सा स्थल, कोटाडोल। तो अशोककालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कोटाडोल से प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए है रायगढ़, बी है मैनपाट, सी रामगढ़ और डी बेलाडीला। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन थिएटर, पूरे एशिया का सबसे प्राचीन थिएटर के अंतर्गत नहीं, विश्व का प्राचीन थिएटर के नाम से जाना जाता है ये स्थित है आपका रामगढ़ की पहाड़ी, जो सरगुजा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्ती जिले के किरारी ग्राम का नाम है। किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है किरारी ग्राम से। तो ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी कर्ण वंश और ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ है वो किरारी ग्राम से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, तो वो जो किरारी ग्राम में एक तालाब है, तालाब से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं जो सातवाहन कालीन बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए। किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त, देखो फिर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नहीं हुए। अब जनरली क्या होता है, हम ये नहीं को नहीं पढ़ते, हुए हैं तो पढ़ लिए सीधा, तो उसके कारण क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो पूछ रहा है सातवाहन के सिक्के प्राप्त नहीं है। ऑप्शन है वेदश्री, ऑप्शन बी पुडुमा,
ऑप्शन सी अपीलक और ऑप्शन डी सिमुक। तो इसका आंसर है डी सिमुक। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है डी सिमुक। इसके सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य का निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया? इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? ऑप्शन ए है दक्षिण कौशल, ऑप्शन बी है उत्तर कौशल, ऑप्शन सी महाकौशल और ऑप्शन डी सीबी कौशल। तो इसका आंसर है ए दक्षिण कौशल। ठीक है, तो प्रयाग समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से संबोधित या संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बानाबरत ग्राम भारत में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, ये बानाबरत कहाँ पड़ता है? तो ये दुर्ग जिले में पड़ता है। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में से गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त, फिर देखो ये पूछ रहा है नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए है कच्छ, ये कच्छ यानी घटोत्कच है, ये बी है आपका चंद्रगुप्त, सी है स्कंदगुप्त और डी है आपका समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर आएगा सी स्कंदगुप्त के कोई भी सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए। बानाबरत ग्राम जो पड़ता है आपका जिला दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए पुष्करी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी कांकेर। तो इसका आंसर आएगा ए पुष्करी, जो वर्तमान में भोपालपट्टनम के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा ये भी क्वेश्चन, अगर पूछता है कि भोपालपट्टनम का प्राचीन नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पुष्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी बेड़ा अभिलेख का संबंध निम्न नलवंशी शासक से है। केसरी बेड़ा अभिलेख का संबंध किस नलवंशी शासक से है? ऑप्शन ए है भवदत्त वर्मन, बी है बिलासतुंग, सी है स्कंद वर्मन, डी है अर्थपति। तो इसका आंसर आएगा अर्थपति भट्टारक। ठीक है, तो जो केसरी बेड़ा अभिलेख है इसका संबंध किससे है? तो अर्थपति भट्टारक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन है? राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है विभीषण, बी भीमसेन प्रथम, सी सूर है ना, या दैत प्रथम। तो इसका आंसर आएगा सी शूर या सूर इस राजर्षि तुल्य वंश के मुख्य संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजर्षि, ये इसको ऐसा पढ़िएगा, राजर्षि तुल्य वंश की जानकारी निम्न अभिलेख से होती है। ठीक, ऑप्शन ए है भरत बल का बहमनी ताम्रपत्र से, ऑप्शन बी भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र से, सी सुखदेव, ये सुखदेव नहीं सुदेव राज के कौवा ताल ताम्रपत्र लेख से, डी है सामंत इंद्रराज या इंद्रबल का मगा ताम्रपत्र लेख से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। इसी ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य वंश के अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए? छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी स्थानीय राजवंश ने सोने के सिक्के चलाए, वो कौन थे? शरभपुरी वंश। अब इसमें भी अगर राजा बोल रहा है तो ऑप्शन ए है शरभराज, बी नरेंद्र, सी सुदेवराज और डी है आपका प्रसन्नमात्र। तो इसका आंसर आएगा प्रसन्नमात्र। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलवाए, जो प्रथम शासक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले शरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी शाक्त, ऑप्शन डी बौद्ध। तो इसका आंसर है बी वैष्णव मत को मानते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शरभपुरी राजवंश कौन से मत को मानते थे? तो वैष्णव मत को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ के शरभपुरी शासक
सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? ऑप्शन है महाबलाधिकृत, ऑप्शन बी है सर्वाधिकारी, ऑप्शन सी महामंडलिक, ऑप्शन डी है महासामंत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सर्वाधिकारी। देखो क्या होता है, जो सरपुरी शासक सुदेव राज होते हैं, है ना, वो अपना सामंत इंद्रबल को बनाते हैं, है ना, लेकिन यही इंद्रबल इन जो शरपुरी वंश के शासकों को, जो आखिरी में सबको समाप्त करके हरा करके अपना एक नया वंश पांडु वंश का नींव रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शरपुरी वंश के बाद अगला शासन जिनका आता है वो है आपका पांडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है? देखो फिर से क्या आ रहा है, क्या सही नहीं है। ठीक, देखो हम अंडरलाइन कर लिए। ऑप्शन ए, राजा सुदेव राज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए, तो ये तो सही है, सुदेव राज के बहुत सारे ताम्रपत्र प्राप्त हुए। सुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑप्शन सी, शरपुरी वंश के शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, हाँ बनाया, ठीक है, और शरभ राज ने ही बनाया था, और नहीं, शरभ राज ने नहीं, शायद प्रसन्न मात्र ने बनवाया था। और ऑप्शन डी है, सुदेव राज का आरंग ताम्रपत्र भी अधिकार था, ये भी आपका सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा वो तो आएगा क्या आपका, ऑप्शन बी, सुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पांडुवंशी शासन में से किसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है महाशिव तिवरदेव, बी है हर्षगुप्त, सी महाशिवगुप्त बालार्जुन, और डी है आपका इंद्रबल। तो इसका आंसर आएगा ए, महाशिव तिवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वसाटा देवी या वास्टा देवी, इन्हीं को बोलते हैं, ने ईंटों से निर्मित एक मंदिर का निर्माण करवाया? सबसे पहले तो देखो भाई कि ये जो वसाटा देवी है, इन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का नींव रखा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस राज्य की सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में, कौन से शासनकाल में? तो देखो इनके जो पति होते हैं वो होते हैं हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद वो उनकी याद में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर की नींव रखते हैं, जो लाल ईंट से निर्मित होती है। ठीक, तो वो होते हैं आपका पांडुवंश। तो पांडुवंशी शासक होते हैं हर्षगुप्त, और उनकी पत्नी होती वसाटा देवी, जिन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर की नींव रखी, और इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया उनके पुत्र कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने कंप्लीट करवाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री वेन सांग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किन बौद्ध विहार के निवास स्थान के बारे में लिखा? ठीक है, ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी बुद्ध घोष, ऑप्शन सी भास्कर, और ऑप्शन डी जीवुगुप्त। तो इसका आंसर आएगा ए, नागार्जुन, क्योंकि नागार्जुन छत्तीसगढ़ आए थे सातवाहन के काल में। जो नागार्जुन थे वो छत्तीसगढ़ आए थे, इसीलिए इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासन काल को दक्षिण कोसल अथवा दक्षिण के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए महाशिव तिवरदेव, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, और ऑप्शन डी महाशिवगुप्त बालार्जुन या फिर महाशिव बालार्जुन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, महाशिवगुप्त बालार्जुन को छत्तीसगढ़ मतलब दक्षिण के इतिहास का, छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी बोल सकते हैं, या दक्षिण कोसल के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबको संरक्षण प्रदान किया था। यह स्वयं शैव मत को मानते थे, इनकी माता वैष्णव मत को मानती थी, और इन्होंने सर्वाधिक बौद्धों को संरक्षण प्रदान किया था। ऐसा माना जाता है कि इनके काल में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु यहाँ निवास करते थे, और इन्हीं के नाम पे सिरपुर में बहुत सारे 100 से अधिक हमको बौद्ध विहार भी दिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित
किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है सोमवंश, ऑप्शन बी नागवंश, सी है आपका गुप्त वंश और डी है नलवंश। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक, तो ए सोमवंशियों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कहां से कुषाण वंश के सिक्के मिलते हैं? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर और ऑप्शन डी रायगढ़। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा आपका बिलासपुर। लेकिन ध्यान रखिएगा कुषाण के वंश के सिक्के रायगढ़ से भी मिलते हैं। लेकिन देखो बिलासपुर रायगढ़ दोनों ऑप्शन में यदि है तो आंसर लेंगे हम बी। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि दोनों जगह मिलते हैं तो हाँ मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि पाली का प्रशस्तर मंदिर किसने बनवाया था? पाली का जो प्रशस्तर मंदिर है इसको पाली का शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है महाशिव बालार्जुन, ऑप्शन बी है सूर्यवर्मन, सी है प्रवरराज और डी है आपका विक्रमादित्य। तो आंसर आएगा आपका डी, ये है बाणवंशी शासक। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने ही पाली के शिव मंदिर या पाली का स्थित प्रस्तर मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन में कौन से स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए है मल्हार, बी है रतनपुर, सी तालागांव और डी है सिरपुर। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसे बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित है। तो आई होप कि आपको याद होगा रुद्रेश्वर शिव की प्रतिमा जो 11 प्रकार के जीव जंतुओं की मुखाकृतियों से बना हुआ है, जिसे रखा गया है तालागांव में। तो इसका आंसर आएगा सी तालागांव। और साथ ही तालागांव में ही अंचल का या प्रदेश का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका का ग्राम का अर्थ होता है, ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है ग्राम का मुखिया, बी है ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, ऑप्शन सी है ग्रामों का समूह और ऑप्शन डी है नाम का ज्येष्ठ व्यक्ति। ठीक है, सॉरी ग्राम का ज्येष्ठ व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। क्या कहलाता था? ज्येष्ठिका। वर्तमान में यह एक तरफ से देखा जाए तो पंचायत, ग्राम पंचायत के रूप में दिखता है। मतलब बहुत सारे ग्रामों का समूह होता है, वह ग्राम पंचायत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ठीक, ऑप्शन ए है रतनपुर, बी तुम्माड़, सी सिरपुर और डी पाली। तो इसका आंसर है बी तुम्माड़। कलचुरियों की पहली राजधानी तुम्माड़, जिला है आपका कोरबा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता। सोमवंशी शासक से पाली जीता। पाली कहाँ पे है आपका? कोरबा में जीता था। कलचुरी शासक कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, ऑप्शन बी कोकल देव प्रथम, ऑप्शन सी है युवराज प्रथम, डी है कलिंगराज। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके इतिहास में जाती हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में, और ये आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया। ठीक, ये है आपका त्रिपुरी। ठीक, और ये है आपका पाली। पाली में चल रहा होता है बाण वंश और त्रिपुरी में चल रहा होता है कलचुरी वंश। तो इसी कलचुरी वंश के शासक, इसका आंसर आएगा ए शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। तो इन्होंने यहाँ पाली क्षेत्र पर आक्रमण किया। क्वेश्चन यही था कि पाली पर आक्रमण किसने किया? तो कलचुरी शासक कौन? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने त्रिपुरी से कहाँ पर? पाली बोले तो कोरबा पर आक्रमण किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? ऑप्शन ए है लहुरी शाखा, बी त्रिपुरी, सी कलिंग और डी बहुरी बेहुरी। कलचुरी राजवंश के निम्न में से किस शाखा ने, ठीक है, देखो लहुरी शाखा मतलब रायपुर शाखा होता है, ठीक है, त्रिपुरी के ही ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। अभी हमने देखा था कि पहले ही शंकरगढ़ द्वितीय त्रिपुरी शासक थे, कलचुरी शासक, उन्होंने पाली क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है रत्नदेव प्रथम, बी है पृथ्वीदेव प्रथम, सी है रत्नदेव द्वितीय और डी है आपका पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका आंसर है बी, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इन्होंने बहुत सारे आसपास के राजाओं को हराया था, इसीलिए इनको सकल कोसलाधिपति मतलब पूरे कोसल का आधिपत्य ये ले लिए थे, इसीलिए इनको मिला सकल कोसलाधिपति की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? ऑप्शन ए कमलराज, बी रत्नराज प्रथम, सी जाजल्य देव प्रथम और डी है आपका पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसका आंसर आएगा सी, जाजल्य देव प्रथम। देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में मतलब रतनपुर वाले एरिया में शासन कर रहे थे कलचुरी वाले, कलचुरी शासक। तो रतनपुर में शासक थे कौन सा वंश चल रहा था? कलचुरी वंश, ठीक है। और यहां आपका चल रहा था छिंदक नागवंश, ठीक। तो छिंदक नागवंश के शासक लिखा हुआ है राजा कौन? सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव के ऊपर कलचुरी शासक का आक्रमण होता है और ये कलचुरी शासक कौन होते हैं? जाजल्य देव प्रथम। यह सोमेश्वर देव को हराते हैं और इनको पूरे परिवार के सहित कैद कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के किस कलचुरी राजा ने सेनापति जगपाल देव ने राजिम की राजीव लोचन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? ठीक है, तो राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया? पहला तो ये क्वेश्चन बन रहा है भाई। तो उसका निर्माण करवाया नलवंशी शासक बिलासतुंग ने। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण किसने कराया? ठीक, तो पृथ्वीदेव द्वितीय ए, बी है आपका रत्नदेव द्वितीय, सी है रत्नराज प्रथम और डी है आपका जाजल्य देव प्रथम। तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा भूल रही हूँ, ए। ठीक, तो इसका आंसर आएगा ए, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति होते हैं जगपाल देव, जिनके द्वारा राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया? ऑप्शन ए रत्नदेव द्वितीय, बी रघुनाथ सिंह, सी पृथ्वीदेव प्रथम और डी है आपका अमर सिंह। तो इसका आंसर आएगा बी, रघुनाथ सिंह। तो बात है 1741 की। 1741 ईस्वी में जो नागपुर के जो राजा होते हैं रघुजी प्रथम, उनके सेनापति होते हैं भास्कर पंत। यह छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शासन चल रहा होता है कलचुरियों का और कलचुरी शासक होते हैं रघुनाथ सिंह। यह ऑलरेडी पुत्र वियोग में होते हैं, इसलिए ये युद्ध नहीं करते, ये सीधा क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसी के बाद जो छत्तीसगढ़ है वो आपका मराठों के अधीन आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा रघुनाथ सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लहुरी शाखा। रायपुर की शाखा को बोला जाता है लहुरी शाखा। का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है ब्रह्मादेव, बी है रामचंद्र देव, सी है मोहन सिंह और डी है आपका अजीत सिंह। तो इसका आंसर आएगा बी, रामचंद्र देव।
ठीक है, यह जो रहेंगे लहुरी शाखा के प्रथम शासक के रूप में दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे। ऑप्शन ए है रायपुर, राजिम, नवागांव, बी है राजिम, आरंग, सिरपुर, सी रायपुर, राजिम, पाटन, डी रायपुर, पाटन, धमतरी। तो इसका आंसर आएगा सी, रायपुर, राजिम और पाटन। यह तीनों परगना कलचुरी शासक ने रायपुर के कलचुरी शासक ने अमर सिंह को मराठों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? ऑप्शन ए शरपुरी वंश, बी है आपका नलवंश, सी पांडु वंश, डी आपका कलचुरी वंश। तो इसका आंसर आएगा डी, कलचुरी वंश। लगभग 1000 ईस्वी से इन्होंने शासन किया था, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? ऑप्शन ए त्रिपुरी, बी तुम्माड़, सी रतनपुर, डी संबलपुर। तो इसका आंसर तो डी आएगा। देखो, कलचुरियों जो मेन कलचुरी आए हैं वो त्रिपुरी से आए, तो त्रिपुरी उनकी मेन राजधानी थी। अब त्रिपुरी से वे शिफ्ट हुए, जो छत्तीसगढ़ को पहली बार राजधानी बनाए, छत्तीसगढ़ में शासन किए, तो पहली राजधानी वो तुम्माड़ को बनाए। उसके बाद छत्तीसगढ़ की दूसरी राजधानी जो रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर शिफ्ट किया, और तीसरी, ये तो आपका प्रथम राजधानी हो गया छत्तीसगढ़ में, दूसरी राजधानी, और तीसरी राजधानी होती है छुई कोसगई, ठीक है, जो कोरबा जिले में ही स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की 3 राजधानी होती है, लेकिन त्रिपुरी से आए हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको भी आंसर में ले रहा है कि ये भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? तो ऑप्शन ए है कलचुरी, बी है मराठा, सी है काकती और डी है नागवंश। तो इसका आंसर आएगा ए, कलचुरी वंशियों ने पंचकुल नामक एक संस्था बनाई थी, जो शासन प्रशासन का जिनका काम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख पद का नाम बताइए। ऑप्शन ए महाप्रमात्य, बी है महाछपटलिक, सी है महापीलुपति और ऑप्शन डी है गौलमिक। तो फिर से बोल रही क्वेश्चन, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख होते थे ए महाप्रमात्री। तो ध्यान रखिएगा, राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख कौन? महाप्रमात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ऑप्शन ए भूषण, बी राजशेखर, सी गोपाल मिश्र और डी है गोपाल दास नीरज। तो इसका आंसर आएगा सी, गोपाल मिश्र। यह कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने बहुत ही फेमस रचना खूब तमाशा की रचना की। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों का छत्तीसगढ़ का इतिहास का जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे के देखते हैं क्लास में और इतिहास संबंधित और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केसे कांकेर के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।